3 दिन से प्रिया ने नहाया नहीं था। उत्साहित होकर उसने अपना कोट उतार दिया और नदी में कूद गई ताकि खुलकर नहा सके। लेकिन तभी पास के जंगल से अजीब सी आवाज आई। वह डर के मारे कांपने लगी और जब उसने चारों ओर देखा तो वह बूढ़ा आदमी जिसके साथ वह थी कहीं दिखाई नहीं दिया। घबराकर प्रिया ने पानी में जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वह बूढ़ा वापस लौट आया। उसे देखकर प्रिया शर्मा गई और तुरंत पानी में छिप गई। घर लौटने पर बूढ़ा मुर्गी पकड़ने चला गया, जबकि प्रिया ने खुद को सजाना शुरू कर दिया। उसने सुंदर कपड़े पहने, मेकअप किया और आईने में मुस्कुराई। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से अलग न होने वाले साथी बन गए। वे हर दिन जंगल में शिकार करते और जंगली लोगों जैसी जिंदगी जीते। खुशकिस्मती से उस द्वीप पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब दोनों पेट भर लेते तो अपनी रबर की नाव पर बैठकर समुद्र में घूमने निकल जाते। एक दिन बूढ़े ने मजाक में प्रिया को पानी में धक्का दे दिया। पहले तो वह बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन अब उनके बीच सब कुछ बदल चुका था, जैसे खेल खेल में नोकझोंक हो रही हो। कुछ देर बाद लहरों ने उनकी नाव को एक चट्टानी किनारे पर पहुंचा दिया। वहां उन्हें इंसानों के रहने के कुछ निशान मिले। बूढ़े ने आवाज लगाई पर कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने वहां रखी सारी चीजें अपने पास रख ली। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब बूढ़ा जंगल में जीना सीख चुका था। वह एक झटके में मछली पकड़ लेता था। प्रिया घर पर खाना बनाती, मुर्गी के अंडे संभाल कर रखती और खाली समय में झोपड़ी की मरम्मत करती। बूढ़े को अपनी पुरानी टूटी नाव से बड़ा लगाव था, भले ही हर बार उसमें बैठते ही वह पानी में गिर जाता था। अब प्रिया इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बूढ़े ने चुपके से एक बचाव नाव तैयार कर ली थी। शायद इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी प्रिया यहाँ और तकलीफ झेले। उसे पता नहीं था कि प्रिया इस बेफिक्र शांत जीवन को बहुत पसंद करने लगी थी, क्योंकि बूढ़ा भले ही बाहर से सख्त दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत कोमल था। हर बार जब प्रिया नहाने जाती, वह चिपकर उसकी रखवाली करता ताकि उसे डर न लगे। उसने तो उसके लिए एक खुला नहाने का कमरा भी बना दिया था। एक दिन बूढ़ा समुद्र में खोजबीन करने गया। वहां उसे एक पुराना गिटार और कुछ फटी टी-शर्टें मिली। ये चीजें उसके लिए बहुत कीमती थी। वह उन्हें दिखाने के लिए जल्दी से लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि प्रिया बांस की चटाई पर कांप रही है। उसके पास ही एक छोटी सांप रेंग रही थी। बूढ़े ने बिना एक पल गंवाए झट से सांप की पूंछ पकड़ ली।